आज है तारीख 8 जुलाई, दिन मंगलवार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की आज की ताजा खबर। ट्रेन यात्रा के दौरान अब यात्री को अपनी पहचान साबित करने के लिए मोबाइल ऐप आधार का सहारा लेना होगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोन को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आधार ऐप के जरिए अब ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों की पहचान तकनीकी रूप से सत्यापित की जाएगी। दमोह जिले की बटियागढ़ जनपद की ग्राम पंचायत रोसरा के टिकरिया गांव में शनिवार को ग्रामीण बारिश में सड़क पर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों की मुख्य मांग सड़क निर्माण की थी। बारिश के दौरान गांव का मुख्य सड़क से संपर्क टूट जाता है। एम्बुलेंस तक गांव तक नहीं पहुंच पाती है। खराब सड़क के कारण कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े ग्रामीण। रायसेन जिले के दीवानगंज रेलवे स्टेशन के पास शनिवार सुबह करीब 3:30 बजे चेन्नई डिवीजन से अंबाला डिवीजन की ओर जा रही मालगाड़ी की एक डब्बा अचानक पटरी से उतर गया। ये घटना डाउन ट्रैक पर हुई, जिससे रेल पटरी के स्लीपर भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और राहत मरम्मत कार्य शुरू किया। रेलवे पीआरओ ने बताया कि मालगाड़ी चेन्नई डिवीजन से चलकर अंबाला डिवीजन की ओर जा रही थी। जबलपुर के बरगी डैम के गेट खोले गए हैं। शिवपुरी का पवा झरना बह रहा है। वहीं शहडोल रेलवे स्टेशन पर ट्रैक डूब गया है। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से बाढ़ के हालात हैं। रविवार को प्रदेश के 25 जिलों में बारिश का दौर रहा। उमरिया में भारी बारिश के चलते सोमवार को रेड अलर्ट जारी किया है। कलेक्टरों ने उमरिया, जबलपुर, मंडला और अनूपपुर में 2 दिन स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। भोपाल के कोलार इलाके की 6 उचित मूल्य की दुकानों पर शनिवार को खाद्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ढेरों गड़बड़ी मिली। कहीं शक्कर और चावल कम मिले तो कहीं गेहूं। स्टॉक से कम सामान मिलने पर प्रकरण बनाने की कार्रवाई की गई। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब जनप्रतिनिधियों का गुस्सा भी सामने आने लगा है। कांग्रेस की महिला पार्षद रूबीना इकबाल ने सोनम पर कड़ा बयान देते हुए कहा कि उसने केवल अपने पति की हत्या नहीं की, बल्कि इंदौर की छवि और समाज में रिश्तों की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाई है। उन्होंने सोनम के लिए सख्त सजा की मांग करते हुए कहा कि उसे चौराहे पर खड़ा कर कोड़े मारे जाएं और फिर फांसी दी जाए। जबलपुर के बरगी डैम के गेट खोले गए हैं। शिवपुरी का पवा झरना बह रहा है। वहीं शहडोल रेलवे स्टेशन पर ट्रैक डूब गया है। बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं। जबलपुर में बरगी डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन और बरगी बांध प्रबंधन ने नर्मदा नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। शहडोल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म तक पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक पूरी तरह से डूब गया है। इससे ट्रेनें 4 घंटे लेट हुई। कटनी में नदी नाले उफान पर हैं। उमरिया से संपर्क टूट गया है। शिवपुरी जिले के इंदार थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया है। यहां 28 वर्षीय विवाहिता रानी उर्फ रानो रघुवंशी की मौत जहर खाने से हो गई। मायका पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे जबरन जहर खिलाकर हत्या कर दी। गांवों में अवैध रेत के भंडार को प्रशासन की टीम ने जब्त किया। नायब तहसीलदार रोशन रावत को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की घटना के बाद महर में अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसके पहले प्रशासन ने रावेंद्र सिंह बैस उर्फ नेपाली के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। राजस्व और खनिज विभाग की टीम ने शनिवार को दोपहर 2 बजे आरोपी के घर पहुंचकर अवैध रेत भंडार की नापजोख की। बारिश के बाद सेल्फी पॉइंट बना भदैया कुंड और पवा झरना। शिवपुरी में 2 दिन से जारी बारिश के बाद प्राकृतिक स्थलों की खूबसूरती एक बार फिर लोगों को आकर्षित कर रही है। शहर के पास स्थित भदैया कुंड और पवा झरना अब पूरी रफ्तार से बह रहे हैं। हरियाली और बहते पानी का नजारा पर्यटकों को खींच रहा है। शहर से करीब होने के कारण सबसे ज्यादा भीड़ भदैया कुंड में देखी जा रही है। सीधी जिले के चुरहट सीधी मार्ग स्थित सोन नदी में मछली पकड़ने गए 3 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं अन्य 2 तैरकर किनारे पहुंच गए। 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मृतक युवक का शव 8 किलोमीटर दूर मिला। स्वीकृत लीज से सटी शासकीय भूमि बांध के डूब क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने पर मऊगंज कलेक्टर ने लीज धारक पर 10 करोड़ 8 लाख का जुर्माना लगाया है। मामला मऊगंज जिले की स्थानीय तहसील अंतर्गत हररहा गांव का है। लीजधारी को 15 दिनों के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। धार के नटनागर और सीतापाट तालाब में करीब 2 फीट जलस्तर बढ़ा है। धार में पिछले 10 दिनों से हो रही रिमझिम बारिश से तालाबों और नदियों का जलस्तर 2 फीट तक बढ़ गया है। इस बारिश से पेयजल संकट से जूझ रहे शहरवासियों को भी कुछ राहत मिली है। हालांकि जल स्रोतों में पर्याप्त पानी होने के बावजूद नगर में जल वितरण व्यवस्था अनियमित बनी हुई है। इस कारण नागरिकों की परेशानी अभी भी जारी है। तालाबों में और ज्यादा पानी भरने के लिए तेज बारिश की आवश्यकता है। सतना में एक बाघ का शावक ट्रेन की टक्कर से घायल हो गया। घटना मझगुआ रेंज के हजारा नाला के पास रविवार सुबह हुई। घायल शावक की उम्र लगभग 5 साल है।
वन विभाग को सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंची। शावक के पिछले हिस्से में चोट लगी है। वन विभाग की टीम उसे इलाज के लिए मुकुंदपुर जू सेंटर ले गई। हरदा में शनिवार को पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घटना छिपाबड़ थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 खेड़ा में हुई। शराब के आदी रंजीत नाथ 50 ने पैसे न देने पर गुस्से में अपनी दूसरी पत्नी इंदिराबाई को मार दिया। बिजली कंपनी ने जारी किए सभी क्षेत्र प्रभारियों के मोबाइल नंबर जारी। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए जरूरी जानकारी दी है कि महाप्रबंधक वी.के. बागड़े ने बताया कि उपभोक्ता बिजली से जुड़ी सभी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1912 या 0755255122 पर दर्ज करा सकते हैं। कंपनी विद्युत प्रदाय, बिल, मीटर, नए कनेक्शन, खराब ट्रांसफार्मर और टूटे पोल से जुड़ी शिकायतों का समाधान करेगी। उपभोक्ता अपने क्षेत्र के प्रभारियों से सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। कार में शराब के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। सागर जिले में शनिवार को बंडा थाना अंतर्गत बड़ा चौकी पुलिस ने अवैध शराब परिवहन का मामला पकड़ा है। पुलिस ने एक कार से 47 पाव अंग्रेजी शराब बरामद की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।